सो हे गाइस, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड ऑफ क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगा, कुछ समझ में आया और जानने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं हमारे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें 250 या 100 साल पहले आगे की बात की गई है, इन फ्यूचर की बात की गई है कि इन फ्यूचर में स्कूल कैसे होगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखा जा रहा है कि ये लर्न विथ कंप्यूटर कर रहा है। ये लोग का वायरल क्लासरूम है जो अपने खुद के घर में ही है, और एक रोबोटिक टीचर होता है। और ई टेक्स्ट मीन्स हमारी जो बुक्स होती है वो सीधे कंप्यूटर में ही होती है। और हमारे फ्यूचर के स्कूल्स मीन्स हमें कोई भी मैन नहीं पढ़ाएगी, हमें एक रोबोट पढ़ाएगा। हमें रोबोट पढ़ाएगा, ना तो कोई मैन पढ़ाएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक टीचर पढ़ाने आते हैं। आप सबके कोई स्पेसिफिक टीचर का नेम होगा अपन, बट इन फ्यूचर हमें कोई रोबोट टीचर पढ़ाएगा और हमें कहीं स्कूल में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि स्कूल हमारा खुद घर में ही होगा। और हमें कोई ऐसे नोटबुक टेक्स्ट बुक की भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब भी हमारे कंप्यूटर में होगा। और हम लोग को कोई सिमिलर थिंग नहीं पढ़नी होगी, सबको डिफरेंट थिंग्स पढ़ाई जाएगी। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो रीड करते हैं हमारे फर्स्ट लाइन्स, फर्स्ट नंबर के पैराग्राफ से। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट एट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज डेट 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. जैसा कि मैंने कहा कि ये 100 या 150 साल पहले की बात की गई है। इसमें ऐसा कहा गया है कि मार्गी ने 17 मई, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, 17 मई 2197 में वो डायरी लिख रही थी कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो ये 100-250 साल पहले की बात है, इसको आप अंडरलाइन कर ले। आपको क्वेश्चन में कई पूछ सकते हैं कि ये कब की बात हो रही थी, सो प्लीज़ इसको अंडरलाइन करना ना भूले। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गी ने कहा कि जब उसके दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे, तब उनके उस समय की ये बुक है। अब आप सोच ही सकते हो कि मार्गी के दादाजी, ना उसके पापा, उसके दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे तब की ये बुक उसको मिली है। नेक्स्ट पैराग्राफ। टुडे टाइम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वाज प्रिंटेड ऑन पेज। वो ऐसा समय था जब सारी बुक्स, सारी स्टोरीज, चैप्टर, सब कुछ एक पेज पे प्रिंट आता था। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, सारी स्टोरीज प्रिंटेड आती है, वैसी प्रिंटेड कही गई है इसमें। 100-150 साल पहले की बात है। इसके वो लोग तो कंप्यूटर में पढ़ रहे थे, इनको वो देखने में कुछ अजीब लग रहा था। दे टर्न द पेज विच वॉज अ वेरी येलो एंड क्रिकली। अगर आप बहुत पुरानी बुक, अगर आपके दादाजी पढ़ रहे थे तब की आपके पास कोई एक बुक है, तो उसे देखना आप, वो येलो कलर की होगी और उसके पेज बहुत क्रिकली होगी। क्रिकली मीन्स विथ मैनी फोल्ड और लाइन्स, बहुत फूडी हुई और लाइन्स वाली होगी। आप अगर पास हो तो आप देखना। एंड इट वॉज अ वेरी अवेयरफुल फनी टू रीड वर्ड्स, दे स्टूल्ड स्टिल इंस्टेंटली ऑफ अ मूविंग द वे देयर वॉज अ पॉइंटेड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। इन लोग ने तो सबसे पहले जब से वो उनका बोर्न हुआ है तब से वो लोग ने कंप्यूटर पे ही पढ़ा है, तो इनको ये पढ़ने में फनी लग रहा है। इनको ये सब कुछ पढ़ने में फनी लग रहा है। अगर हमें कुछ फनी नहीं लगता, पर ये लोग 250 साल पहले से कंप्यूटर में पढ़े, अगर आप उनको ऐसी बुक दो तो उनको वो फनी लगेगा। अगर मैं आपको अभी कंप्यूटर में पढ़ने से कहूँ और उसमें वर्ड स्टिल ना हो तो आपको भी कुछ फनी लगेगा। And then when they turn back to the page before it, there's the same word on it that is head when they read it first time.
वो बहुत फनी लग रही थी उनको जब उन्होंने सबसे पहली बार उस बुक को देखा और पढ़ा। गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। मार्गी ने कहा, गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या बकवास है। गी, ये जो गी वर्ड है वो एक कंप्यूटर वर्ड है जो मार्गी ने 6 साल की उम्र में सीख लिया था, क्योंकि वो लोग सबसे पहले कंप्यूटर से ही पढ़ते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में से ये सब कुछ सीख लिया था। व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है ये। व्हेन यू थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे बाहर फेंक दो। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव मिलियंस ऑफ बुक्स एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तुम, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो इससे मिलियंस ऑफ बुक्स है। जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स है और हम उसमें और भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट, मैं ये नहीं फेंकूंगा। ये जो मैं ये नहीं फेंकूंगा ये टॉमी ने कहा। सेम विथ माइन said Margie. She was 11 and had seen a many tally books as Tommy had was 13. इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि मार्गी 11 इयर्स की थी एंड टॉमी 13 इयर्स का था। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको अंडरलाइन करना ना भूले कि मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 इयर्स का था। इसके बाद हम लोग ऐसा भी एक लाएंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपके उसका आंसर राइट दिया तो फिर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, और अभी भी आपको कुछ समझ में आ रहा हो और मजा आ रहा हो ये चैप्टर पढ़ने में, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? In my house he appointed with looking because it was busy to reading in attic. एटिक का मतलब दोस्तों, एटिक जो है वो एक स्टोर रूम के, हमारी जो सीढ़ियाँ होती थी पहले के ज़माने में, सीढ़ियाँ मीन्स लाइडर होते थे, उसके नीचे जो स्पेस हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग कुछ बॉक्स जैसा बना लेते थे, तो उसको हम लोग स्टोर रूम टाइप कुछ कहते थे ना, उसको एटिक बोलते हैं। और ये उसने बिजी, जैसे कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, बिजी होकर रीडिंग कर रहे हो, वैसे उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे ये एटिक के नीचे से मिले। What did about? स्कूल, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? स्कूल। मार्गी वॉज केयरफुल। स्कूल, मार्गी ने हैरान होते हुए कहा कि स्कूल? What's there to write about school? कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है? आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो स्कूल को हेट करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेट इट मोर देन एवर। मार्गी स्कूल को पहले से ही नफरत करती, बट वो अभी और नफरत करती है स्कूल को। द मैकेनिकल टीचर हैव बीन गिवन टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब जो अभी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर स्क्रीन, भूल मत जाना, कंप्यूटर स्क्रीन, उसका वो मैकेनिकल टीचर था। जो मैकेनिकल टीचर मीन्स जो उसको कंप्यूटर स्क्रीन थी वो उसका मैकेनिकल टीचर था। और वो बार बार टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था जियोग्राफी की। एंड शी हैड बीन गोन वर्स एंड वर्स मार्क्स। उसके मार्क्स खराब पे खराब ही आते जा रहे थे, मीन्स उसके मार्क्स कम से कम ही आ रहे थे। यूनाइटी हर मदर हेड शेकिंग हर हेड scornfully and sent to the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो ये मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर सके कि मार्गी के मार्क्स इतने खराब क्यों आ रहे हैं, इतना जियोग्राफी में उसके इतने मार्क्स क्यों खराब आ रहे हैं, उसको वो जानना था। उसने मैकेनिकल टीचर को मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उस मशीन को ठीक से रिपेयर करवाने की कोशिश की। ओके, होप गाइस आपको इधर तक समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आगे के ये जो कोई 4, 5, 6 और जो आगे का बचा है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर आपको इधर तक कुछ भी समझ में आया हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको इसमें से कौन से हार्ड वर्ड्स लग रहे हो, प्लीज़ उसको आपको होमवर्क में दे रहा हो, आप उनको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। और फिर अगर आपको उनके जवाब गूगल पे से ढूंढने हो तो आप गूगल पे से ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में लिखिए तो मैं उसका आपको मीनिंग बता दूंगा और अगली वीडियो में आपको मैं उसको समझा भी दूंगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।